नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सोजत नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका चेयरमैन मंजू जुगल किशोर निकुम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं बैठक का मुख्य एजेंडा अमृत भारत योजना 2.0 के तहत सोजत शहर से निकल रहे नालों के पानी को सुकड़ी नदी में रोककर उसका कायाकल्प करवाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसको सभी सदस्यों ने सहमति दे दी है। रुडिसिको द्वारा अमृत 2.0 के तहत रिजर्वेशन ऑफ सुकड़ी नदी के लिए करीब 10 करोड़ 54 लाख की राशि जारी कर सुकड़ी नदी क्षेत्र को विभिन्न सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने शहर के विभिन्न वार्ड्स की सड़कों और आम रस्तों पर पड़े गड्ढों का पेचवर्क कर वापस भरवाने का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिशासी अधिकारी सुनील बिश्नोई ने कहा कि जहां पर भी सड़कें टूटी हैं और गड्ढे पड़े हैं उन्हें जल्द ही भरवा दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पूर्व को बड़ी समर्पित प्रभावित फेरी आरंभ हो गई है। 14 नवंबर तक रोजाना सुबह 5 बजे तक निकलेगी। उसके बाद 15 नवंबर को विशाल नगर कीर्तन निकलेगा। 16 नवंबर को गुरुद्वारा परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा और 17 नवंबर को महान गुरमात समागम होगा एवं गुरु का लंगर अटूट बतरेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बानसूर कस्बे स्थित उप डाकघर में 21 अक्टूबर से करीबन 13 दिनों से सर्वर डाउन होने पर उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में डाली गई डाक अभी तक बानसूर उप डाकघर में रखी हुई है। डाकघर में सर्वर डाउन होने से डाकें रुकी हुई है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के जरूरी काम तथा रुपयों का लेन देन बंद पड़ा है, जिसमें दीपावली पर भी उपभोक्ताओं को रुपए नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। डाकघर में आधार कार्ड सेंटर पर भी आधार कार्ड नहीं बनने पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार मीडिया के सवालों पर बगले झांकते हुए नजर आए। जनता को वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैंने एक रजिस्ट्री करवाई थी 23 तारीख को, जो मेरी अति शीघ्र कोई मतलब अर्जेंट डाक थी। मेरे को मालूम नहीं था इनका सर्वर ठप पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने वो डाक करवा दी। लेकिन वो डाक आज तक मैं ट्रैकिंग करके देख रहा हूँ तो वो डाक आज तक बानसूर ही दिखा रही है, आगे पहुँच नहीं पा रही है। और बहुत ही इमरजेंसी कोई डाक थी, तो इनका 15-20 दिन का समय हो गया, इनका सर्वर ठप पड़े हुए, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर यहाँ के ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डाक की रजिस्ट्री करके यहाँ रख ली और आगे से जो डाक आ रही है वो तो इनकी बट रही है, लेकिन यहाँ से जितनी भी डाकें होती हैं वो यहीं पे रुकी हुई है और रुपए का लेन देन भी नहीं हो पा रहा है, इनसे जमा भी नहीं हो रहे हैं और निकाल के भी नहीं दे रहे हैं लोगों को पैसे। क्या कारण था? इनका कोई सर्वर का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारा सर्वर खराब पड़ा है। जिम्मेदार अधिकारी इस चीज को ध्यान इनके पास जब जाते हैं तो वे बताते हैं कि भाई एक बार तो आ लिया हमारा मैकेनिक है वहाँ से, उसके कुछ समझ में नहीं पड़ी। वो कह रहे हैं कि साहब मेरे से समझ से बाहर है, किसी दूसरे को बुलाया जाएगा। सर, मैं आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए आ रही थी। मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा पिछले 2 महीने से, और पिछले 10 दिन से बोला जा रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। तो आप कितने बार आ चुके हैं? सर, मैं बहुत दिन से आ रही हूँ, वैसे तो पिछले 2-2.5 महीने से आ रही हूँ, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के आदेशों की पालना में श्री माधोपुर के अतिक्रमण स्पेशलिस्ट अधिकारी के रूप में चर्चित तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा राजस्व ग्राम सावलपुरा की सरकारी भूमि को जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा खाली कराया गया। गौरतलब है कि उक्त राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवादी नाथूलाल शर्मा द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। उक्त कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अजीतगढ़ झुंडाराम कूडी, भू अभिलेख निरीक्षक जयप्रकाश मिठाईवाल, धर्मेंद्र शर्मा, पटवारी राजदीप यादव और महेश शर्मा उपस्थित रहे। अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मैंने 2018 में जो लोकायुक्त में शिकायत की थी, वो राजकीय भूमि पे अतिक्रमण कब्जा कर रखा था अतिक्रमण, तो उसकी संपूर्ण कार्रवाई प्रशासन द्वारा तहसीलदार जी, नायब साहब, गिरदावर जी, पटवारी जी, ग्राम सेवक, इनके समक्ष कार्रवाई की गई। तो इस कार्रवाई से मैं खुश हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जोधपुर एसीबी ने लिपिक को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए लिपिक नरेंद्र भारती को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की ओर से बताया गया कि 24 अक्टूबर को महेंद्र कुमार निवासी धवा ने एक शिकायत दी थी कि जोधपुर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कार्यालय के लिपिक नरेंद्र भारती ने अनुमोदित गाड़ी का बिल बनाने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी है, जिस पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया, लेकिन दीपावली की अवकाश के चलते इस मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी है। आज एसीबी की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नरेंद्र भारती को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 24 अक्टूबर को स्पेशल यूनिट एसीबी के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश जी को परिवादी श्री महेंद्र बिश्नोई निवासी धवा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि डायरेक्टरेट स्वास्थ्य में एक कार लगी हुई थी जो उसके बिल बनाने के एवज में यहाँ चिकित्सालय डायरेक्टरेट में कार्यरत बाबू नरेंद्र भारती उसके लिए रिश्वत राशि की मांग कर रहा है बिल बनाने के एवज में। इस पे आज 24 तारीख को वेरिफिकेशन कराया गया। 24 के वेरिफिकेशन के बाद लगातार ट्रैप की कार्रवाई आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे थे। आज बीच में कुछ छुट्टियां वगैरह आ जाने के बाद आज इस परिवादी से 5,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों नरेंद्र भारती को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश की खानों पर संकट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विफलता के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है। जूली ने कहा कि 23,000 खानों के बंद होने पर 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट के लिए दोनों सरकारें दोषी हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि एनजीटी द्वारा दी गई अंतिम तिथि 7 नवंबर के बाद खानों पर स्वैट ताले लग जाएंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी का गठन नहीं हो पाया। जूली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण खनिज उद्योग संकट में है, जबकि मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान और विदेशी निवेश के बड़े दावे कर रहे हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। कि आज जो है प्रदेश के अंदर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 23,000 खाने जो राजस्थान की हैं उनके एनजीटी के आदेश के बाद में बंद होने के कगार पे हैं। एनजीटी ने 7 नवंबर जो है अंतिम तिथि दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक पर्यावरण की कमेटी नहीं बना पाई है और कमेटी जो बननी है वो भारत सरकार के सहयोग से, उनकी अप्रूवल से ही बननी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग आज इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और स्थिति ये हो रही है कि 23,000 खाने बंद होने से लगभग 15,000 लोगों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका रोजगार हाथ से चला जाएगा। और ये सरकार जो है सोई हुई है, इनको पता ही नहीं है कि हमें एक कमेटी बनाकर एनजीटी में भी पेश होना है। तो ये स्थिति सरकार की है, असमंजस की स्थिति सरकार की बनी हुई है। तिजारा के गोलबाग गांव के पहाड़ में अवैध माइनिंग करते समय पत्थर आकर एक 12 साल के बच्चे को लगा, जिससे उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे को गंभीर हालत में परिजनों के द्वारा तिजारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलबाग गांव की रहने वाली मृतक बच्चे की मां शकीला पत्नी इरफान मेव ने तिजारा थाने में 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुहेल ने बताया कि मौके पर ही परिजनों के द्वारा लिखित में परिवाद दिया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। साजिद, क्या मामला था? सर ये वहाँ में खनन करते हैं जी, और वहाँ बच्चे खेलते थे तो आंगन में उसके पत्थर आर लगा। मेरे भाई का लड़का है जो 9-10 साल उम्र है, तो उसे क्या है, उसके पत्थर लगने से सर फटा है। वो इतने वहाँ हॉस्पिटल में उसे लेके आए, उसकी मृत्यु। कल शाम को एक सूचना मिली कि सीएससी तिजारा के अंदर एक 12 साल के बच्चे को लेकर आए, जिसको डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित किया है। जहाँ पर मनाशी मौके पर पहुँचा, परिजनों से मालूमात पर पता चला कि भाई गोलबाग गाँव के अंदर कोई अवैध माइनिंग के दौरान बच्चे के सर पर कोई पत्थर लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको सीएससी तिजारा लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया गया।
मौके पर ही परिजनों द्वारा एक प्राप्त पत्र पेश किया जिसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। बोर्ड गठित करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही।